अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद आसिफ बिलाल कादरी इस वक्त आपके सामने अर्ज़गुज़ार हूँ कि अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखिए, अपनी हिफाजत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मुझसे बहुत सारे लोग फ़ोनों पर बात कर रहे हैं और अपनी अपनी बीमारियाँ सुना रहे हैं। किसी के वालिद दवाखाने में एडमिट है, किसी की वालदा दवाखाने में एडमिट है, कोई क्वारंटाइन किया गया है 14 दिन के लिए, किसी को आइसोलेशन में रख दिया गया है, किसी को घर में महसूर कर दिया गया है। बहुत लोग परेशान हैं, मैं आपको बता नहीं सकता मुझे कितने लोग फोनों पर दुआओं के लिए कह रहे हैं और मुसलसल जो राबते में जो रहते हैं वो लोग बता रहे हैं कि हम बीमार हो गए हैं, हमारे घर में इस तरह से हो गया है। किसी के यहाँ पर बिल्कुल 8 महीने का बच्चा, वो बच्चा बीमार हो गया है। कोई कह रहे हैं कि हमारे वालिद साहब दवाखाने के अंदर एडमिट हो गए हैं और हम उनको गांधी हॉस्पिटल में नहीं ले जाना चाहते हैं तो कोठी के दवाखाने में रखे हैं। मैं हैदराबाद की बात कर रहा हूँ। हैदराबाद दक्कन के अंदर ये बीमारी जो कोविड-19 के नाम से है, कोरोना वायरस जिसको कहते हैं, ये बहुत तेजी के साथ फैल रही है। पूरे तेलंगाना के अंदर बड़ी तादाद में मरीज इसके अंदर आ रहे हैं। 5,000 से ज्यादा लोग इफेक्टेड हो गए तेलंगाना के अंदर। और ये वुहान शहर जो चाइना के अंदर, वो लोगों ने जो गलत चीजें खाई, हराम चीजें खाई, सांप खाया, सिपलक खाई, खटमल खा गए, मच्छर खा गए, हर चीज को खा गए, गंदी गंदी चीजें सारी की सारी खा गए, मुर्दार चीजें सारी की सारी गिलाजत को खा गए। उसके बाद बीमारी फैली और वो फैल कर सारी दुनिया के अंदर आ गई। अब ये शहर हैदराबाद इससे बहुत ज्यादा मुतासिर होते जा रहा है। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहले जो इलाज कर रहे थे उसके अंदर डॉक्टर्स काफी परेशान हो गए, सीनियर डॉक्टर्स की हालतें खराब हो गई। सीनियर डॉक्टर्स की फिर भी इज्जत होती है, एहतराम उनका होता है, गवर्नमेंट उनके लिए मदद कर देती है, लेकिन जूनियर डॉक्टर्स को तो बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ काम लिया गया। जूनियर डॉक्टर्स परेशान, और आपको अच्छी तरीके से मालूम है दवाखाने के सामने हड़ताल हो गई और इतने वाकयात ऐसे पेश आ गए हैं कि जिन लोगों का कोरोना वायरस की वजह से इंतकाल हो जा रहा है, उन लोगों की लाशें उनके घर वालों को नहीं मिल पाई है। कुछ लाशें गायब हो गई है दवाखानों से, एक की लाश दूसरे को मिल गई है, फिर जाकर चेहरा खोल कर देखे, बाद लाशों को तो दूसरे लोगों ने दफन कर दिया। तो ये बीमारी इंतहाई पीक की तरफ जा रही है, बहुत ही खतरनाक हालात है। इंडिया के अंदर बॉम्बे शहर के अंदर तो बहुत ही ज्यादा बुरे हालात है। बॉम्बे के अंदर जैसे वुहान शहर के अंदर जहां से बीमारी निकली उस तरह से मर्ज फैल गया। बड़ा शहर है, गरीब लोगों की आबादी भी बहुत ज्यादा है, जहां पर मार्केटों में और जो लोग फिर रहे हैं कारोबार के लिए, रोटी रोजी के लिए जो लोग फिर रहे हैं, वो लोग एहतियात नहीं कर पा रहे हैं। लॉकडाउन था तो उस वक्त एहतियात कर लेते थे, लेकिन लॉकडाउन खत्म होगा तो वो ये लोग समझ रहे हैं कि अब लॉकडाउन खत्म हो गया चलो करते हैं। तो पूरे मुमालिक के अंदर, पूरे शहरों के अंदर ये बीमारी फैल रही है। मार्च के महीने में जबकि लोग बड़ी कम तादाद में, मैं समझता हूँ 500 की तादाद में कुछ कोरोना वायरस के पेशेंट थे इंडिया में, तो उस वक्त में जनता कर्फ्यू लगा दिया गया, उसके बाद फिर कर्फ्यू लगाया गया, ये तमाम चीजें हुई। 500 की तादाद थी, लेकिन आज इंडिया के अंदर 3 लाख से ज्यादा शायद मरीज बन चुके हैं और अमवात की तादाद जो दुनिया में हो रही है वो हजारों की नहीं लाखों की तादाद में लोग दुनिया में मर गए हैं। उसकी वजह क्या है? कुछ बेहतियातियां हैं और कुछ इसका जो वैक्सीन नहीं निकल सका, बीमारी का इलाज नहीं निकल सका, इसकी वजह से काफी लोग परेशान हो गए। डॉक्टर्स और जितने लोग इस पर काम करते हैं सारे के सारे मुसीबत में घिरे हुए हैं। डॉक्टरों को बीमारी हो चुकी है मरीजों का इलाज करते करते। जो पुलिस मरीजों को दवाखानों में रोक रही है कि ये बाहर ना भाग जाएं, वो पुलिस के अमला वाले भी बीमार पड़ जा रहे हैं, उन्हें भी ये वायरस लग रहा है। जो बल्दिया का अमला इस काम में लगा है वो लोग भी काफी परेशान है। तो ये बीमारी इटाली के अंदर जैसा फैल गई बहुत तेजी के साथ, उससे ज्यादा अब इंडिया के अंदर फैल गई है। तो अब तेलंगाना के अंदर जो हालात खराब हैं वो हालात ऐसे डेंजर हालात की तरफ जा रहे हैं कि लोग ज्यादा मरीज बनते जा रहे हैं। एक दिन में जो तादाद थी वो 200 से ज्यादा लोगों की बीमारी जाहिर हो रही है। 200 प्लस मामूली बात नहीं है डेली का, कभी 150, 160, 170, 190, अभी 200 और 200 के ऊपर तक चले जा रहे हैं मरीज। जिसका टेस्ट किया जा रहा है ना वो लोगों की तादाद है, और जिन लोगों का अभी टेस्ट नहीं हुआ ऐसे हजारों की तादाद में लोग फिर रहे हैं बाजारों में। हजारों की तादाद में मरीज होंगे जो अभी बाजारों में फिर रहे हैं और किसी को मालूम ही नहीं है कि इन लोग बीमार है या अच्छे हैं, क्योंकि उनका टेस्ट नहीं हुआ और वो लोगों के साथ फिर रहे हैं। और इन लोगों की हालत ये है, जो लोग फिर रहे हैं उन लोगों को मास्क लगाना बोल के नहीं है, वो ना पाकी सफाई का कुछ नहीं है।
वुजू करा हुआ जो आदमी होता है उससे जिस्म के जो बीमारी लगी हुई हिस्सा होता है वो धुल जाता है। हाथों पर ये बीमारी लगती है, ये जो वायरस है, ये जो बीमारी है ज्यादातर हाथ पर लगती है, और हाथ से मुंह को हाथ लगाता तो मुंह के जरिए हलक में चले जाती है, नाक के जरिए, आंख के जरिए, ये तीन चीजें हैं, आंख, नाक, मुंह, इन तीनों के जरिए ये हलक पकड़ ले रहा है। जैसे किसी का गला पकड़ लिया कहते हैं, ऐसे ये बीमारी आकर गला पकड़ ले रही है और हलक के अंदर ये वायरस फैलकर फेफड़ों में उतरता है और फेफड़े सारे के सारे उसके बाद इफेक्टेड हो जाते हैं। अब ये चीज ऐसा नहीं कि किसके ऊपर रहती है, दरवाजा जो खोलते बंद करते तो दरवाजा अगर कोई मरीज ने खोला है तो उसको लग जाती है, कितने घंटे वो जिसम वो जो जरासीम है दरवाजे के हैंडल पर होता है, मोबाइल किसी मरीज के हाथ में उसके मोबाइल पर भी होता है, गिलास पर होता है, दरवाजे पर होता है, दीवार पर होता है, जो चीज बेड को यूज करते हैं तो उसके ऊपर होता है, पेंसिल है, जहां पर भी है वहां पर ये तमाम चीजें लग सकती है। तो शॉप के अंदर जा रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, उसमें एहतियात करें, पान शॉप पर जाना, पाना खाने की आदत और वहां जाकर वहां खा रहे हैं, कर रहे हैं, ये तमाम चीजें बहुत ही खौफनाक है। रोटी रोजी के लिए जो आदमी जा रहा है वो तो मजबूरी है, पब्लिक प्लेस पर जाना पड़ रहा है, लेकिन रोटी रोजी से हटकर जो जा रहे हैं खुशी के लिए, ऐसे ही लापरवाही के लिए जो जा रहे हैं, ये गलत है। और मैं खास तौर पर उन लोगों से कहता हूं जिनके मरीज दवाखाने में है, वो जाना आना कर रहे हैं दवाखानों में, तो बड़ी तादाद में ना जाए यूं दवाखानों में। एक आदमी बीमार है, एक आदमी उसके लिए जा रहा आ रहा है, काफी है। 8-8, 10-10 आदमी जाकर जो खड़े जाते हैं वो लोग नाराज हो जाते हैं, डॉक्टर्स और दवाखाने का अमला सारा का सारा नाराज के इतने लोग क्यों आए हैं। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। और फिर मालदार जो लोग हैं वो तो ऑरेंज जूस पी रहे हैं, वो लोग जिनके पास पैसा है वो ड्राई फ्रूट खाते हैं, वो दूध पीते हैं और इस तरह से वो अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ा लेते हैं, सेहतमंद हो जा सकते हैं वो लोग। और जो गरीब आदमी है वो तो पहले से एहतियात करे ना, वो ज्यादा से ज्यादा वजू करे। अब मालदार आदमी ऑनलाइन शॉपिंग कर लेगा, घर पे सामान आ जाएगा, वो एहतियात से रहेगा। अब जो आदमी सिगरेट पीने वाला है उसकी तो शामत है, क्योंकि उसके फेफड़े, उसके लंग्स पहले से कमजोर हो गए। तो ये जिन लोगों को पहले से जो बीमार होते हैं उन लोगों को पकड़ लेती है ये बीमारी। ज्यादातर मीडियम उम्र के जो लोग हैं और ज्यादा उम्र के जो लोग हैं या छोटी उम्र के जो लोग हैं, उनका एवरेज देखा गया तो कम से जो उम्र के लोग हैं उनका इम्यूनिटी पावर कम रहता, बच्चों का, उनको ये मर्ज पकड़ ले रहा है। और ज़ईफ लोग, ये लोग मरीज हो जाते हैं और ये मौत के घाट उतर जाते हैं, इलाज नहीं हो पाता है। 5 लाख रुपए जमा कराना है बीमार के लिए। डॉक्टर दिल्ली के अंदर वहां पर दवाखानों ने ऐलान किया है कि कोई आदमी आया है तो 3.5 लाख कम से कम 5 लाख रुपए जमा कराओ, उसके बाद दवाखाने में बेड देंगे, वरना बेड नहीं है, खाली जाइए यहाँ से, सरकारी दवाखाने में भर्ती हो जाइए, अब जिए मरिए जो होना है हो जाइए। अब ये जो लोग बात कह रहे हैं कि मैं कोरोना से नहीं डरता, मैं तो अल्लाह से डरता हूं, क्या जहालत की बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं आप। कोई आदमी कहता है कि मैं सांप से नहीं डरता हूं, सांप के सामने जाकर थोड़े ठहरेगा। कोई आदमी कहता है कि बिच्छू के सामने, सांप के सामने, शेर, बबर या चीता के सामने जाकर खड़े आता है कि मैं अल्लाह से डरता हूं, शेर से नहीं डरता। अरे वो एक बीमारी है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इस तरह के मूजी मर्ज वाले जो होते हैं, वबाई मिराज का शिकार लोग जो हैं, उनसे ऐसे दूर भागो जैसे तुम शेर को देखकर भागते हो। इस तरह अहादीस मुबारका में है। तो आदमी को एहतियात करना है, एहतियात के तौर पर सैनिटाइजर्स यूज करना है तो उसको यूज करे। पाकी सफाई के लिए सबसे ज्यादा वजू निस्फ ईमान फरमाया गया है। वजू के साथ रहेंगे तो साफ सुथरे रहेंगे, साबुन का अच्छा इस्तेमाल कीजिए। और ये सैनिटाइजर लगाकर नमाज के लिए नहीं पढ़ना है, बल्कि नमाज पढ़ लेने के बाद सैनिटाइजर लगा लिए अगर लोगों के भी। सैनिटाइजर के अंदर नापाक चीजें भी होती है, पाक भी होता होगा तो नापाक चीजें भी होती है। तो ये जो सैनिटाइजर है जिसके अंदर अगर अल्कोहल है तो अल्कोहल पेशाब की तरह नापाक है, तो इससे हर हाल में अपने आप को बचाकर नमाज के लिए मस्जिदों में जा रहे हैं, बड़ी तादाद में, बहुत अच्छा है, नमाज पढ़िए, लेकिन फासला रखिए। तमाम लोग दूर दूर जैसा ठहर रहे हैं वो चीज होना चाहिए। और जो मस्जिदों में रोजाना जो नमाज की जमात कायम होती है वो अगर 2-2 मरतबा, 3-3 मरतबा होती है तो इसमें हरज नहीं है। जहां जितने लोग जमा हो गए उतने लोग नमाज पढ़ ले। हालात इंतहाई क्रिटिकल है, नाजुक हालात है। इन हालात के अंदर अपने आप को संभालिए। अपनी जिंदगी बड़ी कीमती है, जान बचाना फर्ज है, जान बचाइए। ये जिन लोगों को सूखी खांसी हो जाती है उन लोगों से दूर रहिए। जो छींक रहे हैं, जो खांस रहे हैं और जिनको अस्थमा की हालत है, जिनको बुखार आ रहा है, ये लोगों को मर्ज लगा हुआ होता है तो इनसे मर्ज दूसरों को फैलने का अंदेशा होता है। तो चेहरे पर अगर कोई मास्क लगा लेता है तो फिर भी उसकी खांसी तो रुकती है, उसके जरासीम तो नहीं उड़ते हैं।
तो जो आदमी बाहर जा रहा है वो लाजमी तौर पर अपने आप को कर ले। अगर आपको कीमती मास्क खरीदना जरूरी नहीं है, कीमती मास्क नहीं है तो सस्ते वाला खरीद लीजिए, लेकिन मास्क तो रखिए। बगैर मास्क के क्यों कर जा रहे हैं इस तरह से बाजारों में ये घूमना और दवाखानों में जाना, मार्केटों में फिरना, खरीदो फरोख्त में। एक आदमी अगर बाजार में जाकर खरीदारी कर सकता है तो एक आदमी जाकर खरीदारी करके आए, और फिर सबके सब चार चार आदमी, दो दो आदमी बैठकर क्यों जाना है? नहीं जाना है। घर के अफराद घर के अंदर रहे। जब मौत मंडला रही है, सड़कों पर मौत मंडला रही है, बाजारों में मौत मंडला रही है, कोविड-19 बढ़ रहा है, तेजी के साथ मर्ज फैल रहा है, बीमारी बहुत बढ़ रही है। ये लॉकडाउन खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि बीमारी खत्म हो गई है। लॉकडाउन इसलिए खत्म हो गया कि लोगों का रोजगार मुश्किल हो गया, खाना खाना मुश्किल हो गया, कमाना मुश्किल हो गया, घर में चावल दाल अनाज की किल्लत हो गई। गवर्नमेंट ने छोड़ दिया कि जाओ खरीदारी करो, कारोबार करो, तिजारत करो, ताकि रोजगार ना होने की वजह से लोग मर जाएंगे। उसकी वजह से जब ये दे दिया गया खरीदो फरोख्त के लिए, अब लोग जाकर ऐसा दो दो तीन तीन आदमी फिर रहे हैं, एक एक गाड़ी पर जाना आना बिल्कुल जैसे आम हो गया, कोई मसला बाकी नहीं रहा है। ऐसा नहीं है, बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। अल्लाह ना करे बीमारी आ जाती, जकड़ लेती है, तो उस वक्त कोई चारा नहीं होता है। कहाँ है इतने लाखों रुपया कि ले जाकर दवाखानों में जमा कर सके? नहीं जमा कर सकते उतने, और फिर वहां पर बेड नहीं मिलेगा, और वहां पर बड़ी मुश्किलात है, पैसा उतना नहीं पे कर सकता है आदमी। टेस्टिंग कराने के लिए पैसा लगेगा, वहां पर बेड के पास जाने के, क्वारंटाइन करने के लिए, आइसोलेशन करने के लिए 14 दिन के लिए, अगर एक एक दिन का भी अगर 9-9 हजार रुपए अगर वेंटिलेटर के लगा लेते हैं, 14 दिन 20 दिन कितने दिन रहना पड़ेगा, तो कितने लाखों रुपए का खर्चा आ जाएगा। नहीं खर्चा उठा सकते, तो सारी दुनिया के अंदर ये मुसीबत फैली हुई है। तो इन तमाम मुसीबतों से बचाने के लिए आप हमेशा वजू करने का तरीका बनाइए। दुनिया के अंदर आदमी वजू से रहेगा तो जब हमेशा बावजू रहेगा तो ये तो जो मर्ज है, जरासीम है, इससे भी बचाव हो जाएगी, महफूज रहेगा। साथ से साथ अल्लाह तबारक व तआला की रहमत होती है उस पर जो बंदा बावजू होता है, और जो बंदा बावजू होकर इंतकाल कर जाता है तो उसको भी शहीद का सवाब कहा गया है। तो महंगे महंगे चीजें खरीद कर, सैनिटाइजर लगाकर, मास्क लगाकर रहना बल्कि नहीं है। आप नॉर्मली दस्ती बन लीजिए, तब भी आप बिल्कुल महफूज हो जाते हैं। और साथ ही साथ हाथों को धोते रहिए, हाथ लोगों से बिल्कुल ना मिलाएं, लोगों से मिलने में फासला जरूर रखें। हम हेवी चार्जेस डॉक्टरों के बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम आईसीयू के अंदर जाकर नहीं रह सकते, हम बीमार हो गए तो मुसीबत नहीं झेल सकते। पुलिस पहरा दे रही है मरीजों का, दवाखाने से मरीज भाग नहीं सकता, पुलिस वहां पर पहरा दे रही है। अभी तो सुना डॉक्टर्स ना भाग जाएं, डॉक्टर्स के लिए भी पहरा लगा दिया गया है। जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं, इसलिए कि उनको सही तौर पर उनको उतनी सहूलियात नहीं है जितनी वो उसकी डिमांड करते हैं। एक फौजी की तरह हो गए, बड़ी मेहनत कर रहे हैं डॉक्टर्स, ये मेहनत और मशक्कत के जरिए मरीजों को बचाना चाहते हैं, लेकिन मुसीबत ये है कि उनके लिए उतनी सहूलतें नहीं जितनी वो डिमांड कर रहे हैं। एक जंग के अंदर फौजी को भेजा जाता है बॉर्डर पर, तो उसको पूरा अच्छा लिबास दिया जाता है, उसके अच्छे खाने का ख्याल होता है, और उसके पास हथियार होते हैं, ढाल होता है, उससे पूरा महफूज होता है, बख्तरबंद गाड़ियों में होता है, वो तमाम चीजों की सहूलतों के साथ बॉर्डर पर जंग कर रहा होता है। ये जो फौज है, डॉक्टर्स की फौज है, ये बीमारी से जंग करने में लगे हुए हैं, तो इनके लिए बड़ी सहूलतें होनी चाहिए, वो उतनी सहूलतें नहीं है बता रहे हैं, और ये मर्ज फैलता जा रहा है। सऊदी अरब जैसे मुल्क के अंदर बांग्लादेश के जो लोग होते हैं, जो काम करते हैं, वो जो वेजिटेबल मार्केट में या दीगर मार्केटों में काम करते हैं, इनकी तादाद बहुत ज्यादा बीमारियों की निकल के आ रही है। तो मालूम हुआ ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जा रही है और ये लोगों को घेरती चली जा रही है। लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा कि आप तमाम भाइयों से बराए करम अपने आप पर रहम फरमाइए, अपनी हालत पर रहम फरमाइए। मौत बहुत ही खौफनाक मौत है। इसके अंदर मरीज, एक मेरे दोस्त ने फोन किया और फोन करके उसने बताया कि हमारे यहाँ पर इंतकाल हो गया है। तो इंतकाल होने के बाद लाश को दे दिया गया, लेकिन गुस्ल करने नहीं दिया गया कि गुस्ल नहीं कर सकते, मैयत को नहीं नहला सकते, और पुलिस ने आकर सीधा सीधा दफना दिया है। जो भी नहलाना धोलाना था वो सब दवाखाने में हो गया है। अब क्या हुआ है, कैसे हुआ है, अल्लाह बेहतर जानता है। तो प्लास्टिक के अंदर पैक कर दे रहे हैं लाशों को, और लाशों को जैसे 4 फीट खबर खोद के दफन करते हैं, बजाय उसके 4 फीट के 8 फीट गहरी खबर खोद देते हैं, उसके अंदर डालते हैं मैयत को, और फिर कोई काफूर नहीं होता है, कोई इतर नहीं होता है, खुशबू नहीं होती मैयत के लिए, सैनिटाइज किया जाता है। पाउडर, व्हाइट पाउडर जैसे एक गंदी चीज को जैसे दफन करते हैं,
दफन करने वाले भी बल्दिया का अमला होता है जो दफन कर रहा होता है। नमाज जनाजा चंद लोग पढ़ते हैं, उसके बाद घर को आकर वहां पर घर के अंदर घर वालों को महसूर कर दिया जाता है और लाश को अंदर दफन करने के बाद पाउडर डाल देने के बाद फिर मिट्टी डाल देते हैं, फिर अतराफ से सैनिटाइज कर देते हैं। तो इस तरह से हो रहा है। तो अमवात बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जो आंख के कपड़े पहनकर दवाखाने को जाते हैं वही आंख के कपड़े में लाश को लपेट कर कब्र में डाल दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि उसको कफन नहीं मिलता है। व्हाइट कपड़ा कफन नहीं है उन लोगों के लिए, बल्कि वही रंगीन कपड़े में जिसमें दवाखाने को गए थे वही कपड़ों में इंतकाल हो जाता, उसी में दफन कर दिया जा रहा है। ऐसे किस्से हुए हैं। ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई अचंभे की बात हो, ये कोई दिल बहलाई की बात नहीं है। कोरोना कोई मामूली बात नहीं है, ये खौफनाक बीमारी है जिससे अमवात की शरह बढ़ गई है। अल्लाह तबारक व तआला समझ अता फरमाए, अक्ल सलीम अता फरमाए। इसमें हर फिरके के, हर मजहब के लोग इसके अंदर, हर जबान के बोलने वाले आ गए हैं। सारे के सारे लोग फंसे हुए हैं। तो मुसलमानों से मैं खास तौर पर गुजारिश करता हूँ, इंतहाई आजिजाना तौर पर मेरी मुसलमानों से खास गुजारिश है, खुदा के लिए अल्लाह से डरते हैं कहकर हम बेहतियाती नहीं कर सकते। मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं कोरोना से नहीं डरता हूं, ऐसे जहालत के जुमले ना बोले जाएं। अल्लाह से डरते हुए अल्लाह से हटकर कोरोना, इस तरह का कंपैरिजन नहीं है, इस तरह का कंपेयर करना नहीं है। मैं शेर से नहीं डरता, मैं अल्लाह से डरता हूं। मैं बबर से नहीं डरता, मैं सांप से नहीं डरता, सांप को गले में डाल लेता हूं, मैं अल्लाह से डरता हूं। ये इस तरह की क्या अहमकाना गुफ्तगू है, ये इस तरह से ना बोले, बल्कि एहतियात करें। एहतियाती तदाबीर पूरे के पूरे जितने इस्तेमाल करना है इस्तेमाल करें। मेरी अभी कुछ देर पहले दोनों डॉक्टर से बात हुई। एक डॉक्टर साहब जो है MBBS है, दोनों डॉक्टर्स हमारे यहाँ पर आते हैं, हमारे इज्तिमा वगैरह के पाबंद रहे हैं दोनों डॉक्टर्स। उनसे अभी बात हुई है फोन पर और उन्होंने बताया कि बड़ी तादाद में मरीज आ रहे हैं और बहुत तड़प रहे हैं, सीना पकड़ लिया है और उछल रहे हैं, सांस लेने में लोगों की मुश्किल है और वो बिल्कुल हाँप रहे हैं। सूखी खांसी उन्हें शुरू हुई और उसके बाद खांसी बढ़ गई। वो किसी से हाथ मिलाए थे या कोई उनके करीब आ गया था, अंदाजा नहीं हुआ। तो ऐसे ही जो हज्जाम के पास जाते हैं, उस हज्जाम को अगर बीमारी है तो सीधा मरीज को लग जाएगी। और ऐसे ही जो बाजार में खरीदो फरोख्त के लिए जा रहे हैं तो लेन देन के अंदर अगर किसी से हाथ लग गया और उसको मर्ज था और यह मास्क नहीं था, उससे मर्ज लग जा सकता है। तो ये जितनी एहतियातें कर सकते हैं तमाम एहतियातें भरपूर तरीके से करें और अपनी जान की हिफाजत करें। डॉक्टर साहब ने मुझे ये बताया कि हम लोगों ने तो एक ऐसा एहतियात का मामला रखा है कि एक कमरे के अंदर आकर कपड़े उतार कर वहां रख देते हैं, फिर वहां से वो कपड़े पहन कर जाते हैं और जब हम घर पर आते हैं तो कोई हमारे करीब नहीं आता है। हम सबसे पहले अपने आप को हाथ धोते हैं और अच्छी तरीके से वजू करते हैं, बल्कि हम गुस्ल कर लेते हैं और उसके बाद लोगों से मुलाकात करते हैं। घर में रहने के कपड़े अलग, बाहर जाने के कपड़े अलग, इतनी एहतियात करते हैं डॉक्टर्स ताकि घर वालों को मर्ज ना लग जाए। तो हम जब बाहर जाकर आते हैं तो उस वक्त भी घर वालों को बता दिया करें कि मैं जब बाहर से आऊं तो आप लोग मेरे सामने ना रहे, बल्कि घर वाले दरवाजा खोलकर सबके सब हट जाएं ताकि जाने वाला सीधा जाकर मुंह हाथ धो ले, अच्छी तरीके से वजू कर ले, पाँव धो ले, नाक धो ले, आंखों को धो ले, अच्छी तरीके से कुल्ली करे, गरगरा करे ताकि साफ सुथरा हो जाए। मर्ज अगर अल्लाह ना करे लगा हो कोई जरासीम तो वो जरासीम चले जाए। तो ये तमाम एहतियातें पहले भी सुने हुए आप, ये कोई नई बात नहीं कह रहा हूं मैं। मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, मुझसे ज्यादा यकीनन आप जानते हैं, क्योंकि आप ज्यादा अखबार पढ़ते होंगे, ज्यादा टीवी देखते होंगे, ज्यादा वीडियोस देखते होंगे। लेकिन मैं आपके बारे में इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो मर्ज फैल गया है ये मर्ज मुहल्लिक है, बहुत ज्यादा हलाकत खैज है। एक से दूसरे को, दूसरे से चार को लग रहा है, तभी तो ये तेजी के साथ कई मुल्कों में, कई शहरों में फैल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो कि जिन भाइयों ने दुआओं के लिए कहा है कि हमारे वालिदा है, हमारे वालिद है, हमारे बच्चे दवाखानों में, मैं उनके लिए दुआ गो कि अल्लाह ताला उनको सेहत और आफियत लौटा दे, अल्लाह उनके मर्ज को दफा फरमा दे, उन्हें आजिलाना आमिलाना अल्लाह ताला सेहत अता फरमा दे, कामिल सेहत अता फरमा दे। मैं खास तौर पर दुआ गो हूँ उन तमाम भाइयों बहनों के लिए, तमाम उम्मत के लिए कि अल्लाह तबारक तआला तमाम की तकलीफों को दूर फरमाए, सबको इस मुसीबत से, इस रंज व अलम से छुटकारा नसीब फरमाए। आमीन बिजाही नबी अमीन वसल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।